हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू करेंसी वेदा। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यूएसडी आईएनआर का चार्ट लिया हुआ, जो टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये 27 ऑफ जुलाई के फ्यूचर का चार्ट है। तो अगर हम यहाँ पे चार्ट को देखें तो हम यहाँ से अगर इस मूव को काउंट करें तो आपको देखने को मिलेगा ये 5 मूव का फॉर्मेशन था। ये 1, ये 2, ये आपका बड़ा वेव 3, ये 4 और ये वेव 5 बना। तो ये टोटल मिला के हम इसे वेव 1 कंसिडर करेंगे, या फिर हम इसे आप या तो 1 कंसिडर कर सकते हैं या फिर हम इसे ए भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर यहाँ से यहाँ जो फॉल आया हम देख सकते हैं कि ये 81% का रिट्रेसमेंट ले रहा है और यहाँ से ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। हमने कल डिस्कस किया था कि इन केस, क्योंकि कल की क्लोजिंग यहाँ पे थी, तो हमने कल डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए कि ये इसको क्रॉस करता है, ये रेंज के ऊपर निकलता है, तो फिर हम यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। नीचे में 5 पैसे का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 के लिए प्लान करेंगे। दूसरा सिनेरियो हमने ये डिस्कस किया था कि इन केस अगर अपने को ये गैप डाउन देखने को मिलता है और गैप डाउन मिलने के बाद अगर यहाँ 61% पे हमें कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, तो फिर हम स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ पे हम इस स्विंग के ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे और 1:2 के लिए प्लान करेंगे। तीसरा सिनेरियो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर इन केस ये यहाँ आता है, ये 61% के आसपास में नीचे आता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर सेलिंग के लिए आता है, तो फिर हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। बट तीनों में से कोई भी सिनेरियो हमारा मेट नहीं हुआ। बहुत बड़ा गैप डाउन खुला क्योंकि कल डॉलर इंडेक्स बहुत ज़्यादा टूटा था, तो बहुत बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद एक शार्प फॉल देखने को मिला। फिर 81% का ये रिट्रेसमेंट लेके स्लोली एंड स्लोली ये बाउंस किया और देन लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पे प्राइस जो है काफ़ी टाइम तक, लगभग 1.5-2 घंटे 3 घंटे तक यहाँ पे कंसोलिडेट होकर इस रेंज में बंद हुआ। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि अगर हम इसे वेव वन भी कंसिडर कर सकते हैं, हम इसे ए भी कंसिडर कर सकते हैं। ये 5 वेव में है आपका, देन आफ्टर ये करेक्शन है, तो मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि ये वेव 1 है, क्योंकि जब वेव 1 होता है इसके बाद वेव 2 का फॉर्मेशन होता है तो वो मूव काफ़ी फास्ट होता है। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये काफ़ी फास्ट इम्पल्सिव मूव था। तो जो वेव बी बनेगा, मतलब कि ये 3 मूव में आता है जनरली, तो ए बी सी के पैटर्न पे आता है। तो अगर हम यहाँ से काउंट करें तो आपको दिखेगा ये 1, ये 2, ये आपका वेव 3 बना, यहाँ से वेव 4 बना और ये वेव 5 बना। देन आफ्टर यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अब हमें यहाँ से एक बी का मूव दिखना चाहिए। तो ये पूरा को हम ए कंसिडर करेंगे अगर मान लीजिए, तो यहाँ से हमें बी का मूव दिखना चाहिए जो कि 3 मूव में आना चाहिए, ए बी सी। क्योंकि ये 5 मूव में है तो ये लगभग 50% के आसपास रिट्रेस करेगा। तो 50% का जो लेवल है, अगर मैं यहाँ से यहाँ का फीबो डालूँ इस स्विंग हाई से स्विंग लो का, तो वो लगभग 38% यहाँ पे आता है, 82.44 के आसपास का लेवल। इट मीन्स कि अगर यहाँ से हमें अप मूव देखने को मिलता है तो हमें 82.44 तक का अप मूव देखने को मिल सकता है, या फिर 82.32 तक का अप मूव देखने को मिल सकता है। तो हमारा यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? तो हमारे पास कल के लिए भी 3 सिनेरियो बनते हैं, या तो फ्लैट खुले या गैप अप खुले या फिर गैप डाउन खुले। अगर मान लीजिए फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है और इस स्विंग के ऊपर ये क्रॉस करता है, तो हम इसे इमीडिएट बाई कर सकते हैं, या फिर हम वेट करेंगे कि 61% के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाए और कैंडल के ब्रेकआउट में फिर हम लॉन्ग कर सकते हैं। कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, जो टारगेट प्लान करेंगे 82-32 के आसपास का करेंगे। अगर यहाँ पे इसे तोड़ के निकल जाता है तो फिर हमें यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, 82.44 तक का। यहाँ आने के बाद हम अपने पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे देखेंगे अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो फिर हम शॉर्टिंग के लिए यहाँ पे प्लान करेंगे। फिर हमें यहाँ पे ये वेव सी का फॉर्मेशन होता हुआ दिख सकता है, जो कि 5 मूव में आएगा। कुछ इस टाइप से ये प्राइस एक्शन बना के नीचे को आएगा। या फिर ये हो सकता है कि बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए। अगर मान लीजिए कि एक ये सिनेरियो बनता है कि ये सीधा बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए, तो हम वेट करेंगे, हम 81% पे देखेंगे ये कैसे रिएक्ट करता है। अगर यहाँ पे आके कुछ प्राइस एक्शन दिखता है तो फिर हम लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस और 1:2 के लिए हम यहाँ पे प्लान करेंगे। तो देखते हैं हम टोटल ये मार्केट कैसे ओपन होता है यूएसडी आईएनआर और कैसा प्राइस एक्शन बनता है। इसके बाद हम ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करेंगे, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो कुछ अच्छे नहीं है। अगर आप डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो काफ़ी तेज़ी से टूट रहा है, और अदर करेंसी पेयर देखें, मान लीजिए यूरो आईएनआर या जीबीपी आईएनआर, तो यहाँ पे एक मैसिव अप मूव देखने को मिला है। हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि हमें एक अच्छा ट्रेड जेपीवाई में देखने को मिल सकता है, कि जेपीवाई में यहाँ पे हमें एक थोड़ा बेयरिश पैटर्न देखने को मिल रहा था कि यहाँ पे जो प्राइस है वो थोड़ा बेंड होता हुआ दिख रहा था। तो हमने डिसाइड किया था कि अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। ये सीधा गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद प्राइस एक्शन बना के ऊपर को चला गया और यहाँ पे हमें एक वापस से प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। तो हम जेपीवाई को कल के लिए हम बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे। रीज़न बिंग, क्योंकि अगर हम इसका डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि पिछले 8 दिन 9 दिन से ये कंटिन्यूसली अपसाइड मूव कर रहा है। और जनरली जब ये वेव 1 का फॉर्मेशन होता है तो वो इन रेशियो पे कहीं पे होता है, या तो 14% पे होगा, या 23 पे होगा, या फिर 38% पे होगा, या 50% पे होगा। तो इट मीन्स कि अगर कल ये 38% का लेवल को हिट करता है तो हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है।
तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम वेट करेंगे। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे कोई नेगेटिव सिनेरियो देखने को मिलता है, मान लीजिए गैप अप खुले या फिर फ्लैट खुल के यहाँ पे आए, यहाँ आने के बाद कुछ हमें नेगेटिव सिनेरियो दिखता है, तो हमें एक अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है इंट्राडे में। तो हम ये प्लान करेंगे, स्विंग के ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे, ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करेंगे और 1:2 के लिए हम नीचे प्लान करेंगे। और राइट फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।